हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दिस इज़ मयंक। आज हम अपना जो एसेंट है उसकी माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई कौन सी माइलेज टेस्ट कर रहे हो, वो तो सीएनजी है। तो हाँ गाइस, आज हम सीएनजी टेस्ट करने वाले हैं इसका कि ये 1 kg में कितनी जाती है। तो टेस्टिंग करते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये आज हम इसको विदाउट एसी टेस्ट करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अराउंड 18 to 19 इसको देना चाहिए। हम मिक्स कंडीशन ड्राइव करेंगे, 50% सिटी 50% हाईवे, जैसे हम यूजुअली चलाते हैं गाड़ी को। तो आज एक प्योर रियल माइलेज टेस्ट होने वाला है, जैसे हम ड्राइव करते हैं यूजुअली वही उसी कंडीशन में हम ड्राइव करेंगे। तो मैं फ़िलहाल आपको चेक करा देता हूँ कि इसकी सीएनजी फ़िलहाल एम्प्टी हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको मीटर चेक करा देता हूँ। तो ये रहा इसका सीएनजी मीटर। ये सीएनजी पे आ गई है फ़िलहाल। तो ये देखिए, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और एक्सेलरेट कर रहा हूँ ना, तो ये बीप साउंड दे रही है। इसका मतलब सीएनजी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए फिर इसमें 1 kg सीएनजी फिल कराते हैं और आपसे मैं सीएनजी स्टेशन पे मिलता हूँ। सुनो, बस 1 किलो घेरनी है, 60 ही घेरना बस, ठीक है। माइलेज टेस्ट करना है, माइलेज टेस्ट करना है, 1 किलो घेरना बस। तो ये हमने 1 किलो गैस डलवा ली है। 59.29 का रेट चल रहा है फ़िलहाल, और थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, 1.07। गाइस, ये ओडोमीटर मैंने 0 कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं। एसी ऑफ है। इसको मैं सीएनजी पे स्विच कर लेता हूँ। तो ये सीएनजी पे आ गई है। अब चला के देखते हैं कि कितनी एवरेज मिलती है हमें। मिक्स सिटी एंड हाईवे ड्राइविंग करने वाला हूँ मैं। जैसे हम यूजुअली गाड़ी को चलाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में कितनी एवरेज मिलती है, उसी हिसाब से हम इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे ही बीप दोबारा बजेगी तो पता चल जाएगा कि सीएनजी ख़त्म हो चुकी है। वहीं पे हम टेस्ट स्टॉप कर देंगे। इसमें जब सीएनजी किट फिट होके आई ना गाइस, तो एक एडवांसर नाम की चीज़ होती है जो आपकी टाइमिंग को एडवांस करता है। वो क्या होता है, जो ये सीएनजी किट उस टाइम लगा के देते थे ना hyundai वाले, वो उस पार्ट को स्किप करते थे, वो नहीं लगा देते एडवांसर को। तो बेसिकली सेकंड गियर में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी इस गाड़ी में। तो मैंने बोला कि hyundai वालों को, भैया ये सेकंड गियर में तो उठती नहीं है। मतलब अगर आपका एसी ऑन है ना, तो गाइस मतलब ऐसा लगता था कि बिल्कुल मर गई है गाड़ी। पिकअप है ही नहीं गाड़ी में, बिल्कुल डेड हो जाती थी फुल रेस देने पे, बिल्कुल डेड। तो यार ये मैंने बोला, यार पेट्रोल पे तो इतनी तेज़ भागती है ये, और सीएनजी पे ऐसी हो जाती है। तो मैंने बोला कुछ तो सीएनजी में पंगा है, क्योंकि पेट्रोल पे तो सही चल रही है। तो उन्होंने लैपटॉप लगाया, कुछ ट्यूनिंग व्यूनिंग करी, सेकंड गियर पे थोड़ा गैस का इनफ्लो थोड़ा बढ़ाया, बट फिर भी यार वो जो चीज़ थी ना वो नहीं मिल पा रही थी। मैं 2 बार लेके गया था उनके पास गाड़ी। फिर वहाँ मेरी एक बंदे से जान पहचान हुई, तो उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, इसमें ना एक एडवांसर लगाना पड़ेगा हमें, टाइमिंग एडवांसर, वो आप लगवाओ। उसके बाद आप बताना, अगर आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं लगे ना, तो हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे आपसे, और एडवांसर अपना निकाल लेंगे और आप अपनी गाड़ी ले जाना। तो अब यार मैंने सोचा कि अब ये कुछ बोल रहे होंगे तो सोच समझ के बोल रहे होंगे। तो मैं गया उनके पास अगले दिन गाड़ी लेके। तो उन्होंने अपना सब कुछ एडवांसर का वायरिंग करा और कुछ ट्यूनिंग व्यूनिंग हल्की फुल्की छेड़ी। उसके बाद तो भाई क्या भाग रही थी गाड़ी। मतलब ऐसा लग रहा था कि, मतलब मैंने 2-3 बार ना मुड़ के देखा, मतलब अपने इसकी तरफ जो डिनोट करता है कि सीएनजी कितनी बची है कितनी रह गई। मैंने देखा भाई पेट्रोल पे ही है, सीएनजी पे है। भैया क्या कर दिया तुमने मेरी गाड़ी का? कह रहे भैया सीएनजी पे ही है। और उसके बाद ना इतना तगड़ा पिकअप हो गया गाड़ी का, मतलब
पता ही नहीं चलता था कि सीएनजी पे है या पेट्रोल पे है। भाई साहब लिटरली ना बिल्कुल सेम पिकअप हो गया था और बेनिफिट माइलेज का मिल ही रहा था सीएनजी के साथ साथ। उस दिन से फिर मेरी थोड़ी ये हेडेक ख़त्म हुई कि यार चलो कम से कम ये पिकअप वाला इशू तो ख़त्म हुआ। नहीं तो मुझे तो ये लग रहा था कि भाई मैंने गलती कर दी सीएनजी किट लगवा के, और पापा सही कह रहे थे पेट्रोल भी चलानी चाहिए थी। और सर्विस सेंटर से भी मतलब कंपनी से भी लगवा के देख लिया, वारंटी वाली जो वो चीज़ बोलते हैं कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होगी। तो इसीलिए बेसिकली हम गए थे कंपनी फिटेड सीएनजी की तरफ। बट उसके बावजूद भी यार पिकअप तो हमें मिला नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। बट उन भैया ने ऐसी सेटिंग कर दी ना कि भाई साहब उसके बाद कभी सोचना ही नहीं पड़ा किसी भी चीज़ के लिए। पिकअप एकदम मस्त, माइलेज एकदम मस्त। बट मैंने ना कभी भी माइलेज टेस्ट किया ही नहीं था गाड़ी का। मतलब यूजुअली मेरा सिलेंडर फुल होता था। जैसे इसमें ना गाइस 14 किलो का सिलेंडर मिलता है एसेंट में। तो आज भी ना जो भी इनकी ऑरा वोरा आती है उसमें 14 kg फिट करके देते हैं। तो शुरू से इनका ना बड़ी गाड़ियों में यही चलता आ रहा है कि बड़ी एक्सेंट वगैरह भी जो पहले आती थी उसमें भी ये लोग 14 ही देते थे। तो उसके अंदर क्या था कि माइलेज मैंने कभी निकाला नहीं, बट ये मेरा फुल टैंक पे ना अगर मैं विद एसी चलाऊँ तो मुझे 120-130 देती थी, और विदाउट एसी भाई साहब 170-160 देती थी मेरे को ये। तो विदाउट एसी तो इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सीएनजी पे। और हाईवेज़ पे ले जाओ तो 200 पार हो जाती थी विद एसी। तो उसके एसी के साथ तो बहुत ही अच्छी माइलेज मिलती थी। अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो कांस्टेंट स्पीड पे अराउंड 70-80, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बट मैंने कभी भी ना ये निकाला नहीं था इसका माइलेज कितना निकाल रही है, क्या कर रही है। तो मैंने सोचा कि आज अपने भाइयों के साथ ना शेयर करूँगा कि अगर उनके पास भी एसेंट होगी या वो एक ऐसी Hyundai सीएनजी किट का माइलेज कितना निकलता है वो ये चेक करना चाहते होंगे, तो उनको ना एक एक्चुअल फिगर पता चले कि भाई अगर आप सिटी में चलाते हो ना और थोड़ा सा हाईवे पे भी चलाते हो तो एक्चुअली निकलती कितनी है माइलेज। कई लोग बोलते हैं भाई Hyundai की गाड़ी माइलेज नहीं देती। तो मैंने सोचा कि आज टेस्ट ही कर लिया जाए कि सच में मारुति से बेटर है, मारुति से बेकार है, मारुति के आसपास है, मतलब एक्चुअल है कितनी। चल चुकी है वो है 4.1 किलोमीटर्स, 4.1 किलोमीटर्स चल चुकी है फ़िलहाल। मैं यूजुअली अपना आरपीएम 2000 से नीचे ही शिफ्ट कर रहा हूँ। जब हाईवेज़ पे जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे इसको, बट विद इन लिमिट्स, विद इन स्पीड लिमिट्स। आप गाइस देख रहे होंगे जब से मेरी स्पीड उतनी ही है 20, 30, 40, बस इससे ज़्यादा जा ही नहीं रही है। जितनी हम स्पीड लिमिट सिटी में चलाते हैं ना उतनी पे ही मैं टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता मैं हाईवे पे चला जाऊँ और मैं फेक माइलेजेस दिखाऊँ कि भाई मेरी गाड़ी ने 30 दे दी, 35 दे दी। मैं यार वही माइलेज दिखाना चाहता हूँ जो यूजुअली ना हम जैसे कंडीशन में ड्राइव करते हैं ना सेम वैसी। तो इसलिए ना मैं सिटी लिमिट्स में ही चला रहा हूँ, जैसे 20, 30 इतने पे ही। जब हम हाईवे पे जाएंगे ना तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे 50, 60, 70 के आसपास। अभी फ़िलहाल 10 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है एंड सो फार इट्स डूइंग प्रेटी गुड। भाई गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ है ना इसकी, 90,000 चलने के बाद भी इतनी स्मूथ गियर शिफ्टिंग ना भाई, मक्खन है गियर शिफ्टिंग Hyundai की। गियर बॉक्स तो भाई मुकाबला नहीं है कोई Hyundai का। यहाँ तक कि जो टाटा हैरियर में भी तो गियर बॉक्स आता है ना वो भी Hyundai से ही लिया जाता है। अब आप सोच लो कि कितना अच्छा गियर बॉक्स बनाता होगा Hyundai। अभी तक गाइस 12 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी एंड आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड राइट नाउ। देखते हैं और कितना इम्प्रेस करेगी अपनी ये वाइट वोल्फ। .5 किलोमीटर्स चल चुकी है अब तक। हमारे इंडिया का झंडा लगा हुआ है रियर विंडशील्ड पे, बट इतनी छोटी सी नंबर प्लेट। भाई मॉल्स ही मॉल्स है सारी रोड पे ना, मॉल्स ही मॉल्स है। बंदा भूखा तो मर ही नहीं सकता इस रोड पे। कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी कुछ भी खा लो, बीकानेर, हल्दीराम्स, KFC, मैकडी,
बर्गर किंग, सब कुछ मिलता है भाई यहाँ। स्पीड लिमिट इज 80, वी आर डूइंग 60 राइट नाउ। भाई कितना डोप लग रहा है ये अपना फ्लैग इन लैम्प पोस्ट्स के ऊपर। ऑसम मैन। Oh my God! Wow! Whoa, guys, 21 kilometers. Oh my God. This thing is going. 1.5 लीटर इंजन से 21 kmpl। अगर आप लोग बोलेंगे ना तो मैं विद एसी भी करूँगा इसका माइलेज टेस्ट। आप लोग मुझे बता देना कि मयंक भाई वी नीड माइलेज टेस्ट विद द एसी ऑन, तो अपनी फैमिली के लिए तो कुछ भी करेगा भाई। कुछ भी, कुछ भी। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी। आई वॉज थिंकिंग 18, 19, 20 मैक्स, बट दिस इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। 21.7 हो चुका है गाइस। यार दिस कार इज़ अ जैम मैन। 6 लाख में 1.5 लीटर का इंजन, फुल सेडान, नॉट लाइक योर डिज़ायर एंड एक्सेंट। भाई ऑसम यार। ट्वेंटी थ्री किलोमीटर्स हो गए एंड द लाइट इज स्टिल ऑन। अभी तक बीप साउंड नहीं आई है। तो हियर इज द क्राउन इंटीरियर्स मॉल, हमारे फरीदाबाद की शान। भाई 25.3 किलोमीटर्स हो गए, ये देखो। लाइट्स भी ऑन कर ही लेते हैं। आई ऑलवेज ड्राइव इन लो बीम, बस डिपर देने के लिए आई यूज़ द हाई बीम, उसके अलावा नेवर। ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार, क्यों आगे वाले बंदों को अंधा करूं। और अगर उसको कुछ नहीं दिखा और उसने मेरे अंदर ही बेड़ दी तो ये सोचना पड़ेगा यार आप लोगों को। यू शुड नेवर यूज़ हाई बीम। सीखो इनसे कुछ काम वाम है नहीं, बस बैठे बैठे कुर्सी गरम करते हैं ये। इट्स ओनली मेंट फॉर डिपर। या आप हाईवे पे जा रहे हैं एंड यू नीड टू सी लॉन्ग रेंज, तब आप हाई बीम यूज़ करते हैं। इट्स नॉट फॉर सिटी लिमिट्स। भाई जहाँ मैं 19 एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ 27 चल चुकी है गाड़ी और अभी भी चल रही है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। गाइस सॉरी यार, गोप्रो ऑफ हो गया था, पोपट हो गया, पता ही नहीं चला 1 घंटा 5 मिनट की रिकॉर्डिंग कब हो गई। एक्चुअली क्या बोला तूने? गोप्रो की बैटरी 1 घंटा ही चलती है, तो टू आवाज़ आई, तो तब मैंने देखा कि ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है रिकॉर्डिंग होते होते। तो मैं फ़िलहाल गाड़ी को ना हाईवे से उतार के सिटी पे ले आया था दोबारा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाईवे पे तो शायद ख़त्म ही नहीं होगी गैस। अभी मैं आपको फ़िलहाल दिखा देता हूँ। फ़िलहाल 32 किलोमीटर्स चल चुकी है गाड़ी, 32.1, और रात हो चुकी है। सॉरी यार, मुझे चार्ज करना पड़ा, एक्चुअली मेरे पास स्पेयर बैटरी नहीं है। यही होता है जब एक नया यूट्यूबर ना माइलेज टेस्ट करना निकलता है अपनी गाड़ी की। मुझे लग रहा था कि माइलेज टेस्ट ख़त्म हो जाएगा 19-20 किलोमीटर पे, बट यार 32 किलोमीटर चल चुकी है और गैस ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो मैंने फ़िलहाल चार्ज किया, अच्छा हुआ मैं पावर बैंक ले आया था। तो अब यार स्टार्ट करते हैं दोबारा। 32 किलोमीटर चल चुकी है गाइस। ये देखो सीएनजी पे है गाड़ी अभी भी। अब जहाँ तक है बस कुछ किलोमीटर में ख़त्म ही होने वाली होगी गैस। अब हम दोबारा सिटी में आ गए हैं, क्योंकि हाईवे पे तो सीएनजी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये लोग हाई बीम पे क्यों चलाते हैं? मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई कुछ दिख ही नहीं रहा आगे का।
गाइस ख़त्म हो गई सीएनजी। आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। 32.8 किलोमीटर्स चली है। सो गाइस बीप आ चुकी है, पेट्रोल पे लग चुकी है गाड़ी दोबारा। एक और बार मैं इसको सीएनजी पे लगा के देख लेता हूँ। ये लाइट ब्लिंक हो रही है एंड ये लाइट स्टेबल हो गई, दोबारा से सीएनजी पे आ गई है। अब देखते हैं शायद थोड़ी और चल जाए। 32.8 चली है गाड़ी सीएनजी पे विदाउट एसी। अगर एसी होता तो शायद गाइस दोबारा ब्लिंक होने लग गई। अब नहीं चलेगी, पेट्रोल पे ही चलेगी अभी है। सो मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया है स्विच को। अगर गाइस एसी होता ना तो शायद 26 या 27 के आसपास चलती है। विदाउट एसी 32.8 चली है। थोड़ा सा आगे रोक के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। गाइस देखा आपने, इसने मुझे एवरेज दी 32.8 किलोमीटर्स की 1 किलोग्राम सीएनजी में, जो मेरे हिसाब से बहुत सही है। और ये विदाउट एसी था। अगर आप लोग बोलेंगे कि विद एसी करना है तो मैं एक विद एसी भी माइलेज टेस्ट कर दूंगा इस गाड़ी का। बट सच में यार मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इतनी इस गाड़ी से, क्योंकि ये ऑलरेडी 1500 सीसी इंजन है और मुझे लग रहा था ये अराउंड 25 के आसपास देगी विदाउट एसी। बट इसने बहुत अच्छी एवरेज दी है मेरे को। मैं आपको फ़िलहाल दिखा देता हूँ। ये 33.2 दिखा रही है फ़िलहाल, बट ये एक्चुअली 32.8 पे ख़त्म हो गई थी। और बहुत मेहनत लगी है यार, आज के व्लॉग में खड़ा होना पड़ गया और फिर मुझे चार्ज करना पड़ा GoPro दोबारा। तो प्लीज़ भाई के लिए एक लाइक कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं फिर यार ऐसी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड सी या।